हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर हम अपना एसएफएम किस तरह से रीस्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनवरी में एग्ज़ाम देंगे एंड मई में और उससे ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम देंगे। फ्रेंड्स, जो नवंबर 2020 का पेपर हमारा सीए फाइनल एसएफएम न्यू सिलेबस का आया, उससे एक बात तो बिल्कुल पता चल गई कि आपको लेटेस्ट चीज़ें पढ़नी है और आपको प्रैक्टिस और बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ाई करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए उससे भी काम नहीं चलेगा। हर एक पॉइंट पे आपको काम करना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चंस करना क्यों ना हो, चाहे वो एडिशनल न्यू क्वेश्चंस क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको नवंबर 2020 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आगे भी मैं पोस्ट करूंगा। देखने में आया है कि सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट, अगर मैं 20 मार्क्स डिडक्ट भी कर लेता हूं और उसमें भी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हम ऐड करते हैं तो 116 नंबर 120 नंबर का पेपर में अगर मैं 30 नंबर भी हटा देता हूं वहां से तो 90 नंबर का पेपर आपके बिल्कुल मटेरियल से आया था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन था, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बहुत अच्छे से 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे तो उन सब क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एंड डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा अलग से करेंगे। अभी हम किस तरह से रीस्टार्ट करें, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो सही मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं आप ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये पूरा 100% स्टूडेंट्स को मैं कैटर कर रहा हूं पूरे इंडिया का, ठीक है। तो यहां पर मैं ये देखने में आया है कि कुछ बच्चे नोट्स सही रेफर नहीं कर रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे, बहुत बार देखने में आया है कि फोटोकॉपी नोट्स जो मार्केट में सेल होते हैं उसे यूज कर रहे हैं। और मेरे पास कुछ ही दिन पहले मैसेज आया एग्जाम के बाद कि सर उस नोट्स में तो कुछ भी नहीं था जो आप एनालिसिस कर रहे हैं। जब मैंने एनालिसिस करके क्वेश्चन नंबर लिखवाया तो आपने देखा कि उस बुक्स में तो मैच ही नहीं कर रहा है। हमने जो एनालिसिस करके दिया वो लेटेस्ट बैच का एनालिसिस करके दिया, प्लस हम पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स को अमेंडमेंट्स भी अलग से करके देते हैं। अब देखिए ये जितने भी हमने कुछ चीजें मैंने बताई है, बहुत सारी चीजें एडिशंस होती है। आप देखिए एडिशंस हो रही है, कुछ चीजें मॉडिफाई हो जाती है, आंसर मॉडिफाइड आप देख सकते हैं, बहुत सारी बात रिप्लेसमेंट हो जाती है आंसर्स में, करेक्शंस हैं इंस्टीट्यूट द्वारा, ये सारा पब्लिकेशंस है, तो इतना सारा चीज आप नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मटेरियल देखना पड़ेगा कि आप सही मटेरियल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप पुराना मटेरियल यूज करके जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले ही खतरे की लाइन पे खड़े हैं। आप डेफिनेटली उसमें आपका करियर भी बहुत बड़ा स्टेक में लग जाएगा। तो पढ़ना ही है तो लेटेस्ट पढ़िए। सबसे पहले बात यह है कि आपको लेटेस्ट पढ़ना है। जो हम लोग एक पैमाना मानते हैं अपने लेटेस्ट बैच का, हम लोग एक हमेशा एक क्राइटेरिया रखते हैं कि लेटेस्ट बैच में हमने लेटेस्ट पढ़ाया है एंड देन उसके साथ जो अमेंडमेंट्स है वो हम दे देते हैं। तो पुराने बच्चे किस तरह से करेंगे, जो अगर हमसे ही पढ़े हैं या किसी और टीचर से पढ़े तो टीचर्स डेफिनेटली उसका आपको अलग से अमेंडमेंट क्लास देते हैं, बट हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते और हम लोग डेफिनेटली लास्ट मोमेंट में आकर हम लोग को बहुत ज्यादा वो बर्डन लगने लगता है, फिर हम कट शॉर्ट करने लगते हैं, उससे सारा काम खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्लियर कट मैं टू द पॉइंट यहां पर बात बताना चाहूंगा कि आपको कैसे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने एसएफएम सिलेबस को। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फुल फ्लेज्ड अगर आपने बैच अभी तक नहीं लिया एसएफएम का, तो आपको एक एसएफएम का फुल फ्लेज्ड रेगुलर बैच आपको लेना है। शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फुल फ्लेज्ड बैच आपको लेना है एसएफएम का, ठीक है। आप समझ सकते हैं हमारा भी कंटेंट 90 लेक्चर्स का 300 आवर्स का कंटेंट है, 8 वॉल्यूम ऑफ बुक्स है, हजारों क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। तो इसका तो देखिए कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। फुल फ्लेज रेगुलर बैच अगर आपने ले लिया है, लेट से मैं अज्यूम करता हूं अगर आपने नहीं लिया है तो आप ये लीजिए, बाकी आपको जो मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूं उसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं चलेगा। नंबर सेकंड, ठीक है, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, आजकल पेन ड्राइव और अदर मोड्स में भी आप उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली टीचर्स का जो
टीचिंग स्टाइल होता है, जैसे मेरा थोड़ा स्लो मैं टीचिंग स्टाइल है, मैं वो धीरे धीरे कर बेसिक लेवल से चीज़ों को पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको आती है तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी क्लासेस देख सकते हैं, तो ये एक तरह का फास्ट ट्रैक बैच भी बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एसएफएम की प्रिपरेशन करना चाहता है। मान लीजिए आपने एसएफएम रेगुलर फुल फ्लेज्ड बैच ले लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिविजनरी क्लासेस पे जाना है, रिविजनरी क्लासेस पे जाना है। अब सुन लीजिए, रिविजनरी क्लासेस किन किन लोगों के लिए नहीं है, जिन्होंने लेटेस्ट बैच ज्वाइन किया है उनके लिए रिविजनरी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी उनका बिल्कुल ताजा है एसएफएम और उन्होंने अभी अभी साल भर के अंदर अंदर ही क्लासेस लिया है। रिविजनरी क्लासेस उन लोगों के लिए होता है जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने क्लासेस लिया था और अब वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फाइन। और कुछ उनके लिए भी जिन्होंने अगर क्लास लेटेस्ट भी लिया था, लेकिन हो सकता है बैच के दौरान वो इतने ज्यादा अटेंटिव नहीं थे, उतने ज्यादा डिटरमाइंड होकर क्लासेस नहीं कर रहे थे, वो भी एक रिविजनरी क्लासेस लगा सकते हैं। रिविजनरी क्लासेस में फायदा क्या होगा, विथ लेटेस्ट नोट्स आपको विथ 100%, जैसे अगर मैं रिविजनरी क्लासेस प्रोवाइड करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन बाद मैं रिविजनरी क्लासेस भी आपको दूंगा, विथ 100% लेटेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि आपका कुछ भी अमेंडमेंट्स वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप रिविजनरी क्लासेस लेकर 100% लेटेस्ट मटेरियल के साथ आप क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने एसएफएम रेगुलर फुल फ्लेज्ड बैच ले लिया है, कभी ना कभी लिया होगा, एक बार उन्होंने एसएफएम फुल फ्लेज्ड खत्म कर लिया है। या उनके लिए भी हो सकता है जिनके पास टाइम की कमी है। ठीक है, अगर एकदम टाइम का शॉर्टेज है देन यू कैन गो फॉर रिविजनरी क्लासेस। तो ये सेकंड ऑप्शन रहता है आपका रिविजनरी क्लासेस का। ठीक है, फाइन। कंटेंट जरूरी आपका थोड़ा सा कम रहेगा, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, हम लोग इसमें आपको जीरो लेवल का बेस मान के चलते हैं। इंटर एफएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको फाइनल एसएफएम में पढ़ाता हूँ रेगुलर बैच में, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको टू द पॉइंट चीजें और बहुत एकदम कट करके, क्रॉप करके, एकदम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ मायने रखेगा। यहाँ पर हम करियर ओरिएंटेड की बातें भी करते हैं, हम स्टॉक मार्केट का आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, यहाँ पर वो सब चीजें नहीं होगी, वो सब कट हो जाएगा। तो उससे हमारी जो क्लास की लेंथ है, क्लास की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने रिविजनरी क्लासेस नहीं करना है, ठीक है, या आपने कर लिया है, थर्ड आपका आता है अमेंडमेंट्स और एडिशनल नोट्स। अमेंडमेंट्स और एडिशनल नोट्स, ठीक है, हर एग्जाम से पहले, मान लीजिए अभी और आगे एग्जाम आने वाला है, उसके 1-2 महीने पहले भी आरटीपी आने वाला है, एमटीपी आएगा और पास्ट ईयर्स जो भी आए उसके कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट नए आए हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अमेंडमेंट्स, एडिशनल नोट्स हर टीचर प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली ये लास्ट मोमेंट में एग्जाम से ठीक महीने 2 महीने पहले प्रोवाइड होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता ये, फाइन। सो एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे आप रेगुलर बैच आप लेते हैं तो वहां पर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवाते हैं। आप देख सकते हैं हम स्टॉक मार्केट से शुरू करते हुए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये, प्रेफरेंस शेयर, राइट शेयर्स, बाईबैक, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मर्जर एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव एनालिसिस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, वैल्यू एट रिस्क, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सारे लगभग 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप ये बोलेंगे 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट कराने के बाद भी अगर आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और आपको पॉजिटिव रहना है। फाइन सर, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जब होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस जब क्लास में होंगे, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। चलिए सर, तो ये आपको सिर्फ मात्र 10-12 पेजेस का होगा, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 लेवल पर आप काम करेंगे। अगर आपने फुल फ्लेज्ड बैच ले लिया है तो आप रिविजनरी क्लासेस लीजिए, अगर आप रिविजनरी क्लासेस ले चुके हैं तो अमेंडमेंट, एडिशनल नोट्स लीजिए, इससे आपका पूरा काम हो जाता है। ठीक है, सो बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा इन सारी चीज़ों की। आप कोई भी हो, कहीं से भी आपने क्लासेस ली हो, आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर आप देखेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे अच्छा जो डिसीजन आपके लिए हो सकता है वो आप ही ले सकते हैं।
आपका डिसीजन और कोई नहीं ले सकता, ठीक है, फाइन। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एक था कि हाउ टू रीस्टार्ट योर एसएफएम प्रिपरेशन। सो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक वीडियो बना के दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको मैं एक चीज लिखवा दे रहा हूं यहां पर कि आप अदर डिटेल्स विल बी पोस्टेड इन ग्रुप, ठीक है, जो भी अदर डिटेल्स होगा वो हम ग्रुप में आपको पोस्ट कर देंगे। सो ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, ठीक है। और अगर आपको रिविजनरी क्लासेस और आपको रेगुलर बैच के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप उसमें एक आईडी दे देता हूं मैं, पेन ड्राइव क्लास बाई aj@gmail.com, पेनड्राइव क्लास बाई aj@gmail.com में आप क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो ये एक चीज था जो मेरे पास काफी क्वेरी आ रहा था कि सर कैसे हम रीस्टार्ट करें। बिल्कुल घबराइए मत, अब एसएफएम को भी थोड़ा सीरियसली लीजिए। कुछ बच्चे एसएफएम को बहुत लाइटली ले रहे थे, कुछ बच्चे पुराने नोट से ही आगे बढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो मैंने आपको जो ये पूरा बताया ये दोनों के लिए है, ओल्ड सिलेबस बच्चों के लिए भी है और न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी अपना बेस्ट किस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया। फुल फ्लेज्ड बैच, देन रिविजनरी क्लासेस और अमेंडमेंट और एडिशनल नोट्स, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। आप रिविजनरी क्लासेस नहीं भी लेना चाहे तो चलेगा, आप सीधा रेगुलर बैच और सीधा एडिशनल नोट्स कर सकते हैं। रिविजनरी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लेना ही लेना है और ये आप एक बार जरूर लीजिएगा लाइफ में, क्योंकि बार बार आपको करियर बनाने का मौका नहीं मिलता। रिविजनरी क्लासेस उनके लिए है जिनके पास समय की कमी है और जो बहुत पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं और जो अभी कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फाइन। सो फ्रेंड्स, आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एसएफएम के ऊपर तो कोई भी डाउट ना हो और एसएफएम के ऊपर मैं आपको पूरा 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।